गया ना। मित्रों, अपने बीच केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री माननीय रामकृपाल यादव जी आपको संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे बीच हमारे पार्टी के दो राष्ट्रीय युवा नेता हैं, श्री रामेश्वर चौरसिया जी और श्री नितिन नवीन जी। हम सीधा आग्रह करते हैं माननीय रामकृपाल यादव जी से कि अभी जो अपने सीडी देखी है उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया माननीय रामकृपाल यादव जी रखेंगे।
सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों, नहीं आवाज आज विशेष तौर पर आप सब लोगों को हमारी पार्टी ने आमंत्रित किया है। आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि भी आपने देखा कि किस तरह से आरक्षण पर बवाल मचाने वाले कहने को कुछ और, करने को कुछ और, दिखने में कुछ और, दिखाने में कुछ और, लालू जी, नीतीश जी विगत 7-8 दिनों से आसमान जमीन एक कर रहे थे और बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के समर्थन में हमेशा रहा है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान है और संविधान को हमेशा हमारी पार्टी ने माना है और उसे मानते रहने का संकल्प लिया है। हमारी पार्टी के तरफ से लगातार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के विभिन्न नेताओं ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई दफा ये बात कही है कि संविधान में जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है, आरक्षण है, रहेगा। वो आरक्षण कभी इधर से उधर नहीं होगा। बावजूद इसके मुद्दा विहीन लालू जी, नीतीश जी इस मामले को तूल देने का काम किया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था और मुद्दा को बनाने की कोशिश की, बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। ये असल में आरक्षण जो ओबीसी और दलित लोगों के पक्षधर नहीं है, ये तो उनके विरोधी हैं। बात खुल गई। आपने देखा होगा इनके भाषणों को, जो भाषण का क्लिप आप लोगों को दिखाया गया हमारे पार्टी की तरफ से, कि किस तरह से लालू जी, नीतीश जी जम करके जो वर्तमान व्यवस्था है आरक्षण का, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उसमें किस तरह से गैर संवैधानिक काम करना चाहते हैं। संविधान में कहीं यह प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी वर्ग और तबका को आरक्षण मिलेगा, मगर वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत बाबा भीमराव अंबेडकर की बनाई गई जो भावना थी, संविधान था, उस भावना के विपरीत ऊपर उठ करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कि धर्म के आधार पर 5% आरक्षण देना चाहते हैं। और किसका आरक्षण काटना चाहते हैं? उन दलितों का, उन पिछड़ों का जो आजादी के 68 साल के बाद भी आज परेशानी हालत में है, न्याय नहीं मिल पाया है। कितने बड़े ये पिछड़ों का, दलितों का ये हिमायती हैं, इनके इस बयान से पता चल गया है कि पिछड़ों दलितों के ये हिमायती नहीं हो सकते हैं। आरक्षण के समर्थन में कि जो झूठे वादे करने का काम किया और बिहार की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, ये ढोंगी लोगों का पोल खुल चुका है। ये चाहते हैं वो पिछड़े, वो दलित जिनको आज भी हक नहीं मिला, उनकी हकमारी करना चाहते हैं। 5% जो आरक्षण है उसको काट करके धर्म के आधार पर दूसरे लोगों का देना चाहते हैं। कथनी और करनी में फर्क पकड़ा गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से इसको खुलेआम तौर पर कहने का काम किया और इनके जो मनसा थी उसको जब बिहार और देश की जनता के सामने उजागर करने का काम किया, तो इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के समर्थन में कल भी थी, आज भी है और आज भी क्या कल भी रहेगी। और जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक अति पिछड़ा समाज का बेटा बन जाएगा, कौन आरक्षण को इधर सुधर करेगा? किसकी हिमायत, किसकी हिम्मत है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब तक जीवित रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो उसूल और सिद्धांत है उससे कभी अडिग न हुआ है, न हुआ है। हम सबसे बड़े पिछड़ों के, दलितों के समर्थक रहे हैं और हमने जो हिस्सेदारी दी है, लालू जी, नीतीश जी 10 जमाने में वो हिस्सेदारी नहीं दे सकते। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती
तक अति पिछड़ा समाज का बेटा, गरीब का बेटा, जो चाय बेचने वाला का बेटा है, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कई युग बीत गए मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी अति पिछड़ा गरीब के बेटा को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का मौका दे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हिम्मत की है और देश के सबसे बड़े कुर्सी पर एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, तो लालू जी, नीतीश जी को पच नहीं रहा है। गालियां दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है। ये केवल नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, लाखों करोड़ों जो पिछड़े और दलित हैं उनका अपमान नीतीश जी, लालू जी करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो गई है, इनकी खेती खत्म हो गई है। जो गरीबों को ठगने का काम करते रहे, पिछड़ा दलित समाज को जो बेवकूफ बनाते रहे हैं, अब वो आगे आना चाहता है, मुख्यधारा में जुड़ना चाहता है, वो विकास से जुड़ना चाहता है, वो भैंस के पीठ पर बैठना नहीं चाहता है, लाठी लेके घूमना नहीं चाहता है, उसके हाथ में कंप्यूटर हो, ये सपना देख रहा है। वो भी मोटरसाइकिल पर बैठना चाहता है, वही पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है। आज तक 25 सालों में इन लोगों ने शोषण दोहन करने का काम किया, शोषण दोहन के अलावा कुछ नहीं दिया, विकास से वंचित किया, न्याय से वंचित करने का काम किया है। यहां तक कि पानी और शौचालय तक का भी व्यवस्था नहीं करने का काम किया, पढ़ाई चौपट कर दिया, इन लोगों की भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। हाथ में जो रोजगार थे उसको भी छीनने का काम किया है, खेत की हरियाली को खत्म करने का काम किया है, लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब करने का काम किया है। ये लोग क्या हितैषी बन सकते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाने का काम की है। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए हैं बिहार को विकास के लिए, विकास की उन्नति और तरक्की के लिए, बिहार को नए निर्माण के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। आज लाखों लोग यहां से जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, हमारी सरकार बनेगी, हम रोजी रोजगार देंगे, यहां कल और कारखाने के जाल बिछा देंगे, चीनी मिल खुलवा देंगे। कहां चीनी मिल खुला, कौन से कल कारखाने खुले हैं? बिजली घर घर तक पहुंचा देंगे, कहां बिजली घर में गया है? जो चीनी मिली थी वो भी बंद पड़े हुए, ताले लगे हुए हैं। इन्होंने कहा था बिहार की जनता को, जब तक चीनी मिल में धुआं नहीं उड़ेगा तब तक हम इस इलाके में नहीं आएंगे। कहां गया? चीनी मिल में धुआं उड़ रहा है। नीतीश कुमार जी के पोल खुल गए हैं, लालू जी तो सिर्फ बकवास करते रहने का काम किया है। 15 साल तक सत्ता इनके हाथ पर है, लोगों को ठगने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है और अपना भविष्य को निर्माण किया। अपने तो महल में चले गए, अपने तो हवाई जहाज में चले गए और जिन लोगों ने इनको ताकत दी थी उनको वहीं छोड़ने का काम किया है। अब वो गरीबों का भी आंख खुल गया है, अब वो विकास से जुड़ना चाहता है और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ, नरेंद्र भाई मोदी की तरफ मुखातिब हो गया है। अब इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। आप अगला पिछड़ा करके बिहार की दशा को बर्बाद करना चाहते हैं? कौन पिछड़ा यहाँ है? क्या नरेंद्र भाई मोदी पिछड़ा नहीं है? कौन पिछड़ा की बात करते हैं? क्या सुशील कुमार जी पिछड़ा नहीं है? क्या नंद किशोर यादव पिछड़ा नहीं है? क्या प्रेम कुमार पिछड़ा नहीं है? कौन पिछड़ा की बात? रामेश्वर चौरसिया यहाँ पिछड़ा नहीं है? कौन पिछड़ा है? हुकुमदेव नारायण यादव पिछड़ा नहीं है? कौन पिछड़ा की बात करते हैं? क्या राम कृपाल यादव पिछड़ा नहीं है? सिर्फ पिछड़ा का मतलब आपके पुत्र पुत्री और नीतीश कुमार, यही है पिछड़ा। बिहार से बाहर सबसे अधिक देश के अंदर में कोई पिछड़ों को सम्मान दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कल्याण सिंह कौन है? लगातार उनको मौका मिला कि नहीं मिला? वो पिछड़ा का बेटा है कि नहीं? वो उमा भारती कौन है? पिछड़ा जाति की बेटी है कि नहीं है? ये जो रघुवर दास जी कौन है? ये शिवराज जी चौहान कौन है? ये गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं है तो जरा पता कर लीजिए कि कौन है। ये सब अधिक से अधिक पिछड़ों का सम्मान, दलितों का सम्मान किसी ने दिया है और चिंता की है तो है भारतीय जनता पार्टी। नीति से, सिद्धांत से आज सबसे अधिक हमारे यहाँ सांसदों की संख्या पिछड़ों की है, दलितों की है। आपके यहाँ कैसे दलित है? कितना पिछड़ा है? कहां से कहां पहुंच गए? अब लोगों का आंख खुल गया है। अब ज्यादा दिन तक आप धोखा दे करके राज नहीं कर सकते हैं। अब गरीब भी, पिछड़ा भी, दलित भी मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है। यहाँ पिछड़ा का जो बेटा है, दलित का जो बेटा है, वो नरेंद्र भाई मोदी के साथ जुड़ करके अपना भाग बदलना चाहता है, काम चाहता है, रोजी रोजगार चाहता है, पढ़ाई लिखाई भी चाहता है। सारा व्यवस्था खत्म हो गया। यहाँ जिस हाथ में किताब और कलम होना चाहिए था,
नीतीश कुमार ने उस हाथ में दारू का बोतल थमाने का काम किया। क्या कर रहे हैं? अब बिहार का बदलाव हो रहा है, बिहार के लोगों में बदलाव हो रहा है। 4 चरण के चुनाव में बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ अपना समर्थन देकर के 2/3 बहुमत से सरकार हमारी बनेगी और इन सब लोगों के लालू जी नीतीश जी की दुकानदारी बंद होने वाली है। इसलिए घबराहट में है, बौखलाहट में है और इसलिए अनाप शनाप गाली गलौज की भाषा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसूल और सिद्धांत के लिए है। हम हर वर्ग हर तबका को आगे ले जाना चाहते हैं, हम मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस नीति और पॉलिसी के तहत हम आए हैं बिहार में जनता से समर्थन मांगने के लिए और बिहार की जनता हमें समर्थन दे रही है। बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी से कि आप संबोधित करें। पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर। सारे हमारे साथी हैं, रामेश्वर जी, नितिन जी, तो भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से जो प्रधानमंत्री का आरक्षण पर जो आइडिया है उसको क्रिएट किया। बक्सर की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बहुत ही जोर दिया कि जब तक वो जिंदा है ये आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा दिखलाते हुए उस मीटिंग में मैं भी था उस मीटिंग में कि कहा कि उन्होंने जो सोच समझ करके इस को बनाया, आर्थिक आधार देके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसे वही चाहते थे जो अभी है। तो कहीं भी नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में जरा भी तस-नस इधर से उधर कर सकती है। एक और जब प्रधानमंत्री ने कहा तो वो अमल करेंगे उस पर, उन्होंने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं हो सकता। भाई दूसरी बात, इलेक्शन का 4 चरण देखिए, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें नौबत नहीं है। और आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जो भीड़ हुई उसे देख के लगता है कि 5 चरण में भी हम लोग सब सीट जीतेंगे। लेकिन एक चीज लगा इस इलेक्शन में, हम भी बहुत इलेक्शन देखे हैं, जितना अपशब्द का प्रयोग हुआ वो नहीं होना चाहिए। वो भी प्रधानमंत्री आपका गेस्ट है और वो आपके प्रांत में आ रहा है और उसके प्रति इतना लूल जलूल का अपशब्द का प्रयोग हुआ, इस पर भी विचार होना चाहिए। सारे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। भाइयों, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास ही बिहार का सबसे मंत्र है इसके उत्थान का। तो विकास को एक्चुअली बिहार में विकास नहीं हो सका और विकास यहाँ करने के लिए दो जो मुख्य अंग है जिसका विकास यहाँ होना चाहिए, बिहार में वही 2 है। एक तो यहाँ जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी पढ़ने वाले अच्छे, उसके लिए तो विकास के सारे साधन प्रधानमंत्री ने भी कहा है होना चाहिए। जो नहीं है तो बच्चा का पढ़ाई एक हुआ, बढ़िया पढ़ाई दूसरा हुआ, टेक्निकल एजुकेशन तीसरा हुआ। ये सारी की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो बाहर जाएगा, हमारे लोग बाहर जाएंगे ही, नौकरी करने जाना है, पेट पोषना है तो जाना ही है किसी आदमी को, चाहे वो IAS अफसर हो चाहे लोग। तो भाई यहाँ वो जो सुविधा थी उसका डिक्लेरेशन हो गया, स्कूल चौपट हो गया, कॉलेज चौपट हो गया, यूनिवर्सिटी चौपट हो गया, तो पढ़ेगा कहाँ रहेगा। तो इस तरह से उनका जो कहना है, प्रधानमंत्री का जो आइडिया है कि हम इसको कौशल विकास वगैरह जितना कराएंगे इसको कराना होगा और उसको शुरू करना होगा। एक जैसे जब हम मंत्री हो गए केंद्र में तो एक जापान में देखे कि आदमी का हाथ अगर कट गया और वो हाथ अगर आधा घंटे के अंदर वहां पर पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल में तो जोड़ जाके ठीक कर देता था। बहुत ही अद्भुत लगता था देखते।
आधा घंटा पहले इसका पूरा हाथ कट गया, अरे ये नहीं कि थोड़ा आधा करके गिर गया और वो उसको ले आया और जोड़ दिया, लेकिन उसको आधा घंटा के अंदर में लाना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मैंने पटना में दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर जयप्रकाश ट्रॉमा सेंटर शुरू किया और उसका एक छोटा रूप करीब 9 प्रांत को दिया गया। सारा एक पैसा उसका दे दिया, बिहार में दिया, विक्रम में वो सेंटर रोड के बगल में था NH 98, लेकिन वो अब तक चालू 10 वर्ष से ज्यादा ही हो गया, 10वां हो गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। एक भी विकास का काम नीतीश जी के समय में नहीं। ये विक्रम है, विक्रम में NH 98 विक्रम होके जाती है ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं इसको बताइए। NH 98 जाती है विक्रम में, उसी के थोड़ा दूर पर पूरा गांव है, पूरा गांव में जमीन मिली थी वहां पर, तो लेकिन चालू नहीं हुआ, वो हमारा तो बेकार चला गया। और पैसा 9 प्रांत में लिए थे और हर जगह काम कर रहा है और ये तो हुआ। उसके बाद एक चीनी मिल चालू नहीं हो सका, जो बंद हुआ सो बंद हुआ। अच्छा, चीनी मिल में क्या हुआ कि हम जहां जहां देखे कि जहां जहां चीनी मिल है वहां खुशहाली, जो गरीबी थोड़ा कम हो गया, तो कृषि पर आधारित वही एक चीनी मिल है, माने इंडस्ट्री उस सब एरिया में है जहाँ जहाँ, वहाँ ठीक नहीं है तो वहाँ गरीबी। तो भाइयों, इंडस्ट्रियलाइज तो बिहार में करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर जो खा के आदमी जा रहा है सो रुकेगा कैसे। इसलिए ये प्रधानमंत्री का बहुत जायज कहना है कि विकास अगर नहीं होगा तो बिहार का और पॉलिटिक्स करने से कोई फायदा नहीं है, विकास होना चाहिए इस तरह से। दूसरा, कृषि पर आधारित भी कृषि को इस बार के जनवरी वगैरह में 1 जनवरी को एक काराकाट वगैरह से कुछ लोग आए थे हमारे कि धान बेचवा दीजिए, हमारा बेटी का शादी करना है। कोई 10 आदमी करीब थे और बहुत कोशिश करने पर भी उनका धान नहीं बेचवा सकते, औने पौने भाव में और धान बेचवा दिए। तो मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि मंडी सिस्टम जो पंजाब हरियाणा में लागू है उसको भी बिहार में लागू करेंगी और यहाँ के लोग जाए अपना जो प्रोड्यूस है, चाहे गेहूँ है चाहे दो ही फसल के लिए लिखे, एक है धान के लिए गेहूँ, मेन जो फसल होता है वो जाके बेच लेगा, पैसा ले लेगा, अपना घर चला जाएगा। बीच के आदमी का जो उस पे उसको हटाइए, नहीं करना है तो बिचौलिया को हटा दें। और उसके बाद मैंने रामविलास जी से बात की, बहुत पूर्ण सिविल सप्लाई है, उन्होंने कहा कि अच्छा इसको कराते हैं। उन्होंने कितनों कहा बिहार सरकार को कि आप हम लोगों को लिख के दीजिए, हम लोग FCI से परचेज कराएंगे, परचेज नहीं हुआ। और इस बार धान और गेहूँ दोनों में बिहार की जो जनता जो है परेशान हो गई, कम दाम में बेच देना ही करना। तो बिहार में विकास से ही बिहार जब होगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, यंग माइंड का कौशल विकास हो, जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हो उसका विकास, और दूसरा कृषि से आधारित जो भी हो, इंडस्ट्री एक भी नहीं लगा 10 साल में, एक भी नहीं लगा। एक आध बार हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज को लाए और इतना दौड़ते उसको जब नहीं वहां के भाई हम तो नहीं जाएंगे, तो चिट्ठी दे देते हैं जाओ, और उसके बाद नहीं। तो बिहार को इन लोगों ने बैठा दिया, जैसे जंगल राज जो हुआ था, जंगल राज के हम लोग बोलते हैं जंगल राज, तो जंगल राज कोई सीपी ठाकुर और ये रामेश्वर जी नहीं शुरू किए, ये तो हाईकोर्ट का था। हाईकोर्ट का था, तो वो हाईकोर्ट ने पहले कहा कि बिहार में जंगल राज, उसके बाद शुरू। तो जंगल राज तो का उस वक्त तो सारी बात कहने का भी नहीं है। तो भाइयों, बिहार में विकास एक मुद्दा होना चाहिए किसी के लिए। हम समझते हैं कि अगर 15 वर्ष तक आने वाला समय में अगर बिहार विकास नहीं करेगा तो ये रिटर्न ऑफ द स्टेट हो जाएगा, एकदम
इसके यहाँ के बच्चों को बाहर जाके नौकरी करना है और वहाँ से पैसा भेजना है, यही इसका इंडस्ट्री हो जाएगी। इसलिए सरकार बने, बढ़ रही हमारी चौथा इसमें भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री का भाषण में भीड़ देखा, सरकार बनेगी, जो भी सरकार आएगी उसको इस तरह का काम विकास का करना पड़ेगा। और एक और ये हमारा हम लोग डिमांड करते रहे हैं कालाजार पेशेंट के लिए, वो बिहार के गरीब लोग के लिए पक्का मकान शौचालय के साथ दीजिए। पक्का मकान जिसका कि इंटरनल प्लास्टर हो, इंटरनल प्लास्टर हो। ये ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक लगता है कि मकान में वो तो प्लास्टर हो। हम लोग मेडिकल दृष्टिकोण से कहते हैं कि 6 फीट तक जो कालाजार की जो मक्खी होती है वो उड़ सकती है, 6 फीट से ज्यादा नहीं। लेकिन 6 फीट प्लास्टर करेगा और छोड़ देगा, वो ठीक नहीं लगेगा। इंटरनल वॉल प्लास्टर होना चाहिए ताकि मक्खी उस पर उड़ नहीं सके, मर नहीं सके, तो उसका बच्चा मक्खी का ये सब मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो कालाजार जो समाप्त हम लोग कर रहे हैं 17 उसका ये है समाप्ति का ईयर। तो ऐसे भी मकान अगर दीजिए गरीब को, पक्का का मकान दीजिए। और शौचालय हमारे प्रधानमंत्री का एक विशेष कार्यक्रम है, उसमें शौचालय होना चाहिए। तो जब तक ये सब चीज सारी चीजों पर विकास नहीं होगा तब तक हम समझते हैं कि बिहार का कल्याण नहीं होगा। आप लोग इसी को देखिए, काम कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।